हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशिला एकेडमी। मैं हूं कमल और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, उसका नोमेनक्लेचर वगैरह हमने सभी डिसाइड किया है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूनिट हम यूज किया करेंगे कूलम, और इसको डिनोट करने के लिए हम लेटर सी का यूज किया करेंगे। जब जब हम चार्ज को डिनोट करने जाएंगे, चार्ज को डिनोट करने के लिए या तो हम कैपिटल लेटर क्यू का यूज करेंगे या हम स्मॉल लेटर क्यू को यूज करेंगे। तो इस तरह से हम चार्ज का यूनिट सी कूलम डिसाइड करते हैं, उसको डिनोट करने के लिए हम क्यू कैपिटल या स्मॉल में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो लाइक चार्जेस प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। माइनस माइनस लाइक चार्जेस ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका अपोजिट प्लस या माइनस मींस जब हम अनलाइक चार्जेस का इस्तेमाल करेंगे तो अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो चार्ज की जो वैल्यू हमको मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। दैट इज द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। These are the fundamental values। ये चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू है, इसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज है, अगर आप चार्ज को डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उसके मास को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि चार्ज और मास ये दोनों हमारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं मैटर के। तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस हो सकता है उसकी हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं चार्ज और मास की। जब जब हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड ऑन पार्टिकल मींस चार्ज इज ऑलवेज कैरिड ऑन मास। जब भी हम चार्ज की एक बॉडी से दूसरे बॉडी की के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में वो अपने साथ कुछ मास भी लेकर जाएगा। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ मैटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार का हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिनके पास ओनली वन क्या होता है, मैग्नीट्यूड, जिन्हें किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। नेचर में ऐसी सारी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट आप लोगों ने अभी भी डिसाइड किया था, वो है कूलम, और इसको डिनोट किया करेंगे हम लेटर सी से। वैसे ही मास इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। +2, 2 kg, 3 kg, 10 kg, ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड की इसमें हमको नीड लग रही है। किसी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हमें मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत नहीं लगता है, इसलिए ये भी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल किया करेंगे किलोग्राम, उसको डिनोट करेंगे हम केजी की हेल्प से। ये हमने क्लास 11th में यूनिट डिसाइड किए हुए हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम लोगों ने इनकी यूनिट को डिसाइड किया था। अब चार्जेस हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। लेकिन मास क्या होगा, ओनली ऑन पॉजिटिव। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 kg, 3 kg, 10 kg, कभी भी आपने नहीं सुना होगा -1 kg, -2 kg। ये हमेशा हमेशा क्या यूज किया करेंगे हम, पॉजिटिव ही होगा हमारा। तो मास इज ए पॉजिटिव। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। चार्ज की एक फिक्स क्वांटिटी होती है, मास क्वांटाइज नहीं होता है। जैसे आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो मान लीजिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने चार्ज कर दिया। ओके, तो चार्ज की जो क्वांटिटी है एक इलेक्ट्रॉन की वो तो फिक्स है, 1.6 10 की पावर -19। अब मास की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है,
इसलिए मास क्वांटाइज्ड भी नहीं होता है। अब देखिए पिछली क्लासेस के अंदर, क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है डिफरेंट बॉडी के ऊपर। हमने रिजिड बॉडी पर स्टडी किया है, फ्लोइंग वाटर के ऊपर हमने स्टडी किया है, हीट के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया है। तो वहां हमने ढेरों प्रकार के रूल्स को स्टडी किया। अब उन रूल्स के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस हुआ करते थे उनके साइज काफी ज्यादा लार्ज हुआ करते थे, और किसी एक सब्सटेंस का हम अगर मास कैलकुलेट करेंगे तो क्लास 11th के अंदर हमने किसी बॉडी का मास कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर ये जो स्मॉल ये m है ये है मास ऑफ बॉडी, और जो m0 है वो होगा रेस्ट मास ऑफ बॉडी। ओके, v यहां पर स्पीड ऑफ बॉडी होगा और c स्पीड ऑफ लाइट होता है। लाइट का जो स्पीड होगा वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने सब्सटेंसेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर डिस्कस किया था। अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये काफी ज्यादा साइज में लार्ज थे। हम क्लास 12th के अंदर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने देखा कि चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इतना छोटा सा पार्टिकल है ये, तो इसका मास काफी ज्यादा क्या होगा, लेस होगा। क्लास 11th में बहता हुआ पानी हमको दिख रहा था। जिन ऑब्जेक्ट पर आप स्टडी कर रहे थे वो सारे ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे थे। यहाँ हम जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो हमको यहाँ दिखने वाले नहीं, इतने छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। इन पार्टिकल की स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। रेडियो एक्टिव डीके में बीटा पार्टिकल की स्पीड 10⁻7 तक हो सकती है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम डिस्कस करें कि बॉडी का मास क्या होना चाहिए, तो 11th के बेस पे हम बात करें तो ये मास, ये स्पीड है ऑब्जेक्ट की, वो 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है। 100 डिवाइडेड बाय c मीन्स 10⁸8। अगर आप छोटी सी वैल्यू में इतनी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक से छोटा वैल्यू लगभग 0 के बराबर। तो 1 माइनस अगर आप 0 करेंगे तो जो बॉडी का मास आपको मिलेगा वो m इज इक्वल टू m0 हमें मिल जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 10⁻6। अगर ये स्पीड बढ़ जाती है किसी सब्सटेंस या बॉडी की, उस केस में ये रेशियो 1 हो जाएगा। मान लीजिए स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो गई, आप दौड़ रहे हैं लाइट की स्पीड से। अब लाइट की स्पीड से अगर आप दौड़ेंगे तो ये 1 डिवाइड बाय 1, सॉरी 10⁸8 डिवाइड बाय 10⁸8 क्या होगा, कैंसिल आउट, 1 बच गया। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो आपका मास कहां तक पहुंच जाएगा, वो आपका मास इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। मींस हुआ क्या कि जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ी, उस स्पीड ने क्या कर दिया, उस स्पीड ने आपके मास को इंक्रीज कर दिया। दैट इज क्वांटम फिजिक्स। छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनकी स्पीड उनका मास तय करती है, स्पीड बदलेगी तो मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है मास इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्सटेंस की, ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड में चेंज आएगा तो वो डेफिनेटली उसके मास में भी क्या कर देगा, चेंजेस कर देता है। बट चार्ज में ऐसा नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। चार्ज को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसका स्पीड से कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इफेक्ट स्पीड का इस पर नहीं पड़ता है। अब दो चार्जेस के बारे में हम फोर्स की बात करते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। उनके बीच लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे प्लस या माइनस तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। लेकिन द फोर्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट इज
ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये केवल और केवल क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का ही फोर्स दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी हमको क्या कहती है, ये हमको कहती है चार्ज ऑन बॉडी कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। चार्ज को हम बहुत ही सिंपल रूल का यूज करते हुए एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, लेट ए बॉडी या सिस्टम, लेट ए सिस्टम हैविंग चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। एक सिस्टम में इतने सारे चार्जेस प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज इस सब्सटेंस का कितना होगा, टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं हम बाय एडिटिविटी। तो टोटल चार्ज को हमने Q से डिनोट किया, दैट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी चार्ज यहां पर होंगे उन सारे चार्जेस को आप क्या करते जाए, प्लस करते जाए, ऐड करते जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक बॉडी पर कुछ चार्जेस ले लेते हैं, जैसे कि एक बॉडी के ऊपर -2 चार्ज है, +4 चार्ज है, -3 चार्ज है, +1 चार्ज। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना होना चाहिए। तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबको क्या कर ले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, Q1 इज इक्वल टू -2 है, Q2 इज इक्वल टू 4E है, Q3 इज इक्वल टू माइनस क्या है 3E एंड Q4 इज इक्वल टू 1E। ओके, चार्ज को हमें ऐड करना है, नेट चार्ज उस बॉडी पर कितना है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वो नेट चार्ज उस बॉडी का कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2E प्लस 4E, फिर माइनस का 3E, फिर प्लस का 1E। कैलकुलेट करते हैं, नेट चार्ज कितना हुआ, -2 -3 -5 और 4E प्लस 1 5। तो 5 माइनस क्या हो गए, 5 क्या हो गए प्लस के, नेट चार्ज कितना मिला 0। उस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम और इजी बनाते हैं। मान लीजिए N1 आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N2 आपके पास है नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, नेट चार्ज ऑन बॉडी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, प्लस वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे नेगेटिव वाली से। तो यहां हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू E, दैट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी। ओके, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप उस बॉडी के नेट चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ही हमारे सामने कंजर्वेशन आता है, हमको एक वर्ड याद आता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ऐसे सारे चार्जेस, ऐसे सारे सब्सटेंसेस इस नेचर में कैसे हैं, कंजर्व्ड होते हैं। तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। इसे आप केवल और केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। द नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स 0। इस यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, 0। इट मीन्स अगर हम एक बॉडी की बात करें तो उसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। दोनों को हम प्लस करेंगे तो उस बॉडी का नेट चार्ज हमें 0 मिल जाएगा। तो वैसे ही इस यूनिवर्स के पास में भी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं
उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। दोनों को आप ऐड करोगे तो उसका नेट चार्ज कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। मींस चार्ज इस यूनिवर्स में कंजर्व्ड है, जिसे आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, बट एक केसेस में आपने स्टडी किया होगा, जैसे ये हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, दिवाली के पटाखे हो गए, जब भी इन्हें हम बर्न करते हैं, इनमें ब्लास्ट होता है और यहाँ पर कुछ मास टूट जाता है और टूटकर लाइट में, साउंड में, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मास है वो टूट चुका है। अगर मास टूट चुका है तो हमने अभी स्टडी किया था, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड ऑन मास, चार्ज हमेशा मास पर चलता है। अब मास तो टूट गया, अगर मास टूट जाता है तो क्या हुआ होगा, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी टूट गया होगा। ओके, तो यहां पर हमने अभी बोला कि आप ना तो क्रिएट कर पा रहे हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, तो फिर ये क्या हो गया। तो उसके लिए हमने हमारे रूल में कुछ ऐड किया। भाई हम जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसे आप क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इस डेफिनेशन में थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है। क्या जरूरत है, तो देखिए, जब भी हम कुछ मास की डिस्कस करते हैं कि साहब ये मास टूट चुका है, तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज भी चले गया होगा। तो लेकिन न्यूक्लियर इसमें हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, तो हमारे पास एक एलिमेंट होता है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 94, इसका मास होगा 234 ये जब टूटता है तो दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। एक बनाएगा थोरियम 92 234 और दूसरा ये स्मॉल न्यूक्लियस बनाएगा, दैट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास उसका कितना है 4। तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे लाइटर न्यूक्लियस में क्या हो चुका है, बिखर चुका है। मीन्स कुछ मास टूट गया, एक एलिमेंट ये बना लिया, दूसरा एलिमेंट ये बना लिया। अभी भी अगर आप नेट चार्ज की यहां बात करेंगे तो इसके पास टूटने से पहले चार्ज था 94, टूटने के बाद 92 + 2 कितना हो गया, वापस से वही 94 हो जाता है। इट मीन्स चार्ज तो अभी भी कैसा है, कंजर्व्ड है। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक मास टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। हम बात कर रहे थे यूरेनियम बॉम्ब की, कि भी टूट रहा है, मास टूट रहा है, चार्ज भी टूट रहा है। तो उस केस में हो जो रहा है कि हमको यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना रखना है, 0, तभी हम ये मान सकते हैं कि इस दुनिया का नेट चार्ज कंजर्व है। वो किस केस में हो सकता है, तो वो इस केस में हो सकता है कि जब भी एक मास, एक चार्ज टूटेगा तो अकेला कभी नहीं टूटेगा। भाई अगर एक मान लीजिए आपका नेगेटिव चार्ज ब्रेक हुआ है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों टूटकर कन्वर्ट हो गए रेडिएशन में, लाइट में, वगैरह वगैरह, तो दोनों एक साथ टूटे ना, इन दोनों का सम करो आप, नेट चार्ज कितना मिलेगा आप लोगों को, 0 मिलेगा। मीन्स आप एक अकेले चार्ज को ना तो ब्रेक कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपको चार्जेस को क्रिएट करना होगा तो आप उनका पेयर के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, जब भी उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा वो पेयर के फॉर्म में ही हमेशा क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। तो इसी पर बेस्ड हमने दो फिनोमेना बनाए हैं। नंबर 1 पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में होता क्या है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं, ये दो बहुत ही छोटे छोटे मास हैं, 9.1 10⁻³ किलोग्राम, दो मास कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर गामा रेज बनाते हैं, रेडिएशन बनाते हैं, दैट इज रेडिएशन। तो यहां पर ये मास टूट गया और क्या बना लिया इसने, रेडिएशन। देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रेडिएशन। एक अगर प्लस गया है दूसरा माइनस भी गया है। अभी भी इस यूनिवर्स का नेट चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड, मींस 0 है। इसका उल्टा हमने प्लेटिनम की रोड पर इस गामा रे को इंसिडेंट करवा दिया, तो प्लेटिनम का जो एक्चुअल मास है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर गामा रेडिएशन को हमने इंसिडेंट करवाया, और जैसे ही उस रोड पर ये रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसके मास में थोड़ा सा हमको इंक्रीज, थोड़ा सा चेंज हमको मिलेगा। और
इस दौरान क्या बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन बना होगा, तो इसके साथ साथ किसने किसको बनाया होगा, एक पॉजिट्रॉन को भी बनाया होगा। तो इस तरह से आप पेयर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और पेयर में इन्हें वापस क्रिएट या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस दौरान अभी हम बात करते हैं टोटल चार्ज की यूनिवर्स की, तो टोटल चार्ज हमको कैसा मिलता है, वो 0 मिलता है। ओके, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जब भी हम चार्ज की बात करेंगे वो अवेलेबल होगा किसी ना किसी एक फिक्स अमाउंट के फॉर्म में। जैसे हम शॉप पर गए, हमने उसे मांगा एक मार्कर की हमें नीड है, आप हमें एक मार्कर दे दीजिए। शॉपकीपर क्या करेगा, आपको एक मार्कर निकाल के देगा। क्या आपको वो आधा मार्कर निकाल के देगा? नहीं हो सकता। मार्कर का डेफिनेशन ही क्या है, कंप्लीट मार्कर चाहिए जिससे हम कुछ काम कर सकें। ओके, तो इसको आप आधा नहीं कर सकते। क्रिकेट की बॉल खरीदने गए, परचेस करने गए, तो बॉल आप आधी नहीं खरीद सकते, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी ही हम लोगों को इस्तेमाल करनी होती है। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की भी एक क्वांटिटी फिक्स होती है, इसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंस नेचर में जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज भी हमारा क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूस क्वांटिटी, ये कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं होती है। ओके, इट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो नेट चार्ज होता है उसका ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सबसे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम। तो इतने मास पर इतना चार्ज हमेशा प्रेजेंट होगा, ये कभी भी आप क्वांटिटी में इसे डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके घर में हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी चढ़ने की एक फिक्स हाइट होती है जो अपने घर में इस्तेमाल की है। यहां पर एक सीढ़ी हमारे पास है 1.6 का, अगला सीढ़ी आपके पास है 1.6 का, अगला सीढ़ी भी आपको कितना चढ़ना पड़ेगा, 1.6 का। आपको हर बार एक स्टेप 1.6 ही चलना होगी। इसमें इस तरह से स्लोप वाला कोई भी काम नहीं होगा, दैट इज कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी। ओके, ऐसी कंटिन्यूटी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, आपको हर बार 1.6 का स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। आप उसे 1E चार्ज कर सकते हैं, आप उसे 2E चार्ज कर सकते हैं, आप उसे 3E चार्ज कर सकते हैं, आप +4E चार्ज कर सकते हैं, एंड सो ऑन +NE तक आप उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। n यहां पर हमारा कोई इंटीजर नंबर होगा। वैसे ही अगर आप नेगेटिव चार्ज गिवन करना चाहते हैं तो 1E गिवन कर सकते हैं, -2E गिवन कर सकते हैं, -3E गिवन कर सकते हैं, -4E भी गिवन कर सकते हैं, एंड सो ऑन -NE चार्ज आप उस बॉडी को गिवन कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन करते हैं हम, तो चार्ज ऑन बॉडी Q कितना होगा, प्लस या माइनस N इंटू E। N क्या है, N इज ए इंटीजर। ओके, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का इतना है 1.6। तो 1.6 में हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो एक इंटीजर नंबर का ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, +1 -1 +2 -2, और बॉडी को भी आप इतने ही चार्ज कर सकते हैं। कोई अगर आपको ये बोल दे कि एक सब्सटेंस है आपके पास, इस सब्सटेंस को आप 2.5 कूलम चार्ज कर दीजिए, तो क्या आप उसको 2.5 कूलम तक
चार्ज कर सकते हैं। देखते हैं, पहली बार में हमने उस इंटू 10 की पावर माइनस 19 और लगा दीजिए इसके अंदर, इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फर्स्ट टाइम हमने गिवन किया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सेकेंड टाइम हम गिवन करेंगे 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। टोटल करके देखो कितना हो गया, 11662 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको चार्ज करना था कितना, 2.5, आपने चार्ज कर दिया कितना, 3.5। तो क्या आप इतना चार्ज कर सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। आपके पास देने के लिए है ही क्या वैल्यू, 1.6। तो फर्स्ट टाइम आप 1.6 चार्ज गिवन कर सकते हैं, सेकेंड टाइम आप चार्ज गिवन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3.2, नेक्स्ट आप चार्ज करेंगे तो 4.8, नेक्स्ट टाइम 6.4। इस तरह से आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप ही उस सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। यह होती है क्वांटिटी, और ये आपके फिजिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। इसकी हेल्प से आप बॉडी का नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को तो हम फंडामेंटल ले ही रहे हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो इसी पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। जैसे कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। तो क्या आप उस बॉडी को 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 चार्ज गिवन कर सकते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास चार्ज 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा वो आपको मालूम है, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो हमको फाइंड करना है n। ओके, तो n फाइंड करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। n को सेपरेट कर लेते हैं, फॉर्मूला हो गया Q अपॉन E। सो n इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, डिवाइड करेंगे हम चार्ज से 1.6 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो यहां से 18 को अगर हम कट करेंगे 19 से तो 1 टाइम डिवाइड में बच जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बची है 8 बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। माइनस 1 को हम ऊपर लाते हैं तो n इज इक्वल टू 8, यहां से पॉइंट को भी हटा देते हैं तो नीचे हो गया 16 इंटू ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही 10 की पावर माइनस 1 जो था वो भी कहां चले गया, ऊपर चले गया। क्या बचा, 8 टू 16, 2 5 10 और 5 10 n इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो नंबर ऑफ चार्ज आपको मिले कितने, 50, जो कि क्या है, इंटीजर है। और हमने पहले ही बोला है अगर नंबर ऑफ चार्ज इंटीजर आ जाते हैं तो हम उस बॉडी को इतना चार्ज गिवन कर सकते हैं। ओके, 50 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को आप गिवन कर दीजिए, उस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 करके देख लेते हैं। तो चार्ज ऑन बॉडी Q इज इक्वल टू एनी, चार्ज है आपके पास 50, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो इसमें मिला दो, ये तो हो गया आपका 10 टू पावर माइनस का 18 और 16 5 80 मीन्स 8.0, वही चार्ज मिल गया जो आपने पहले यहाँ पर डिस्कस किया था। ओके, बाय चांस अगर ये नंबर इंटीजर नहीं आता, 49.5 आ जाए, 49.6 आ जाए, उस केस में आप इतना चार्ज उसको नहीं दे पाएंगे। ओके, कैलकुलेट करके देखते हैं। कैन ए सब्सटेंस हैव चार्ज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 18? क्या किसी सब्सटेंस के पास चार्ज 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 हो सकता है? देखते हैं। तो हमारे पास Q है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, E हमारे पास है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, N हम फाइंड करते हैं। सो N इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर लेते हैं, Q बाई E, वैल्यू पुट करते हैं चार्ज की। तो N इज इक्वल टू Q 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, 18 से इसको कट किया, एक 10 की पावर माइनस 1 बचा है, उठा के ऊपर ले आए, 10 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो और लग जाएगा, 6 को कैंसिल करते हैं, 2 से 3 आ गया,
यहाँ 8 आ गया, और ये हो गया n इज इक्वल टू 3/8 इंटू 10⁻²। ओके, अगर आप 3 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 6 बचा है, एक 0 पॉइंट लगा लिए, 0 कर दिया, 60 हो गया। 8 5 जा 40, कितना हो गया? 8 7 जा 56, 4 बचा, 5 टाइम और चलेगा, इंटू 10⁻²। ये हमको मिलता है। अब देखिए, ये इंटीजर नंबर हमें नहीं मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है? 3.75। इस केस में आप उस बॉडी को इतना चार्ज नहीं कर सकते। क्या आना चाहिए? n एक इंटीजर नंबर ही हम लोगों को मिलना चाहिए। ओके, तो इस बॉडी को आप इतना चार्ज गिवन नहीं कर सकते। फाइंड करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। सो हियर क्या क्या गिवन है? हमको चार्ज लेना है Q इज इक्वल टू 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और n हमको फाइंड करना है। सो n इज इक्वल टू Q/E। तो n इज इक्वल टू Q का वैल्यू पुट करते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, 19 चला जाएगा ऊपर। सो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19। पॉइंट हटाते हैं, एक 0 ऊपर लग जाएगा। 10 में डिवाइड करते हैं हम 16 से, डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। 16 से डिवाइड किया हमने। ओके, पॉइंट लगाया, 100 हो गया। 16 6 जा 96, बचा कितना आपके पास? 4। पॉइंट के कारण एक 0 ले लेते हैं अपन। 16 2 जा 32। ओके, क्या बचा अपने पास? 8। पॉइंट से 0 आ गई, 16 5 जा, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाती है। तो n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट के आगे एक डिजिट ले आते हैं, ये हो गया 6.25। तो एक 0 यहां से आप कम कर दो, कितना बच गया? -18। 1 कूलम चार्ज में n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। ये नंबर ऑफ चार्जेस हो गए हमारे 1 कूलम चार्ज के अंदर। ओके, नेक्स्ट, इन ए सब्सटेंस देयर इज अ लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स। एक सब्सटेंस है अपने पास जिसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स कम है। स्टेट क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन इट। तो हमको उनकी क्वांटिटी बतानी है और कितना चार्ज, बॉडी कौन सा चार्ज उसके पास होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो लैक ऑफ 100 मीन्स 100 चार्ज की कमी है, तो नंबर ऑफ चार्ज हो गए हमारे पास 100। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सो Q इज इक्वल टू N। तो Q इज इक्वल टू N आपके पास है 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? 160 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उस बॉडी पर चार्ज होगा इतना, इसमें हम 16 ले लेते हैं। 16 इंटू 10⁻, यह हो गया -18 कूलम। उस बॉडी का चार्ज इतना होगा। और यहां पर बोला गया है कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है। अगर एक सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन उसके मान लो निकल जाते हैं तो उसके पास नेट चार्ज कितना बच जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि किसी सब्सटेंस का टोटल चार्ज कितना होता है? 0। अगर आप इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज को निकाल रहे हैं तो उसके पास बचेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। मींस वो जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। एक बॉडी को आप कितनी तरह से चार्ज कर सकते हैं?
एक सब्सटेंस होगा हमारे पास, उसको हमें चार्ज करना है, तो कितनी तरह से उस सब्सटेंस को आप, उस बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के फिनोमिना है, एक बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग आप उस सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन में दो बॉडी को आपस में रगड़ दो, घिस दो। मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं बाय फ्रिक्शन और रबिंग। हमने एक सब्सटेंस लिया, ये एक सब्सटेंस है, इसको चार्ज करते हैं हम एक दूसरे सब्सटेंस से। तो जितने भी सब्सटेंस नेचर के अंदर होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं और इस बॉडी को कंसिस्ट करते हैं। जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। इन दो बॉडी को हमने लिया और आपस में घिस दिया, मींस फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुआ। और जब जब ये फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, उस केस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब भी हम दो सब्सटेंस को आपस में स्लाइड करते हैं, उनमें फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है, उस केस में यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, इसके अंदर चले गए। क्या निकल के जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जितने नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल कर गए हैं उतना ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब जब आप दो सब्सटेंस को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, रब करवाते हैं, उस केस में दोनों बॉडी पर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हमने बात की थी ग्लास की रोड पर, ग्लास को आप सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दोनों की क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, ना माइनस ज्यादा होते हैं ना ही प्लस ज्यादा होंगे। दैट इज नोन एज रबिंग और फ्रिक्शन। दूसरा मेथड हमारे पास है बाय कंडक्शन। कंडक्शन की हेल्प से हम उस बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। सो सेकंड, बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। जब भी आप एक सब्सटेंस को चार्ज करेंगे, उसे अनदर बॉडी से डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करवाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक सब्सटेंस है जो नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा सब्सटेंस हमने लिया, इसके पास क्या चीज है, इसके पास है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। क्या चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड। जो सब्सटेंस है हमारे पास, ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं है। मींस जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज भी इसके पास होंगे। ओके, दोनों को हम क्या करते हैं, टच करवा देते हैं। ओके, करवा दो टच। हमने इसको टच करवा दिया इस वाले ऑब्जेक्ट से, इसके पास था नेगेटिव चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। तो जैसे ही हमने इनको टच करवाया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन दौड़ कर कहाँ जाने लग गए, इस वाले बॉडी में चले गए और हमने इनको फिर सेपरेट कर दिया। तो इस बॉडी के पास कुछ चार्ज कम हो गए, इस बॉडी के पास कुछ चार्ज बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये बॉडी क्या हो गई, आपकी चार्ज हो गई। ओके, तो ये जो चार्ज हमने गिवन किया है, क्या इसकी क्वांटिटी हर बार सेम हो सकती है। मींस एक सब्सटेंस हमने लिया, इसके पास नेट चार्ज हमारे पास Q है। एक सब्सटेंस हमने लिया, इसके पास नेट चार्ज कितना है, 0। तो जब भी हम इनको आपस में टच करवाते हैं, टच करवाने के दौरान चार्ज कितना होगा। मान लीजिए एक सब्सटेंस के पास चार्ज चलकर इस वाले से चलकर किस में गया, इस वाले में। तो जो नेट चार्ज जा रहा है वो कितना है, Q/2। तो इसके पास कितना बच गया, Q/2। तो चार्ज की क्वांटिटी दोनों के पास बराबर बराबर क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन ये हर बार सेम हो, जरूरी नहीं है। मान लीजिए इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है Q/2 चार्ज लेने की, तो सारा चार्ज ले ही नहीं सकता ना। मींस जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, ये डिपेंड करता है शेप पर, उस सब्सटेंस की साइज पर, वो सब्सटेंस का नेचर कैसा है, किस तरह के मटेरियल से वो बना हुआ है, इन के ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। शेप, साइज, मटेरियल चेंज हो जाने पर चार्ज की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। बाय चांस शेप अगर सेम है, साइज भी सेम है और उस जो मटेरियल है वो भी कैसा है, सेम, उस केस में चार्ज की क्वांटिटी बराबर बराबर क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। बाकी केस में पॉसिबल नहीं है।
ओके, दैट इज कंडक्शन। डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाय, तो हम लोग थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहां हम देखेंगे कि ये हमारे पास कोई सब्सटेंस कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। एक दूसरा सब्सटेंस लेके आते हैं जिसके पास नेट चार्ज कैसा होता है, 0 होता है। हमने इसे टच नहीं करवाना है, हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस को मेंटेन करना है। तो हमने इस बॉडी को जो नेगेटिवली चार्ज है इस दूसरी वाली बॉडी के बहुत पास लाकर रख दिया, टच नहीं करवाया हमने। ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो यहां होगा क्या कि नेगेटिव चार्जेस यहां जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसके एक तरफ हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से रिपेल होकर यहां से दूर भाग जाते हैं, किनारे पे भाग गए वो। और इस तरह से यहां हुआ है पोलराइजेशन, मींस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ चला गया। अभी भी इसका नेट चार्ज कैसा है, 0। ठीक है, ये ए सब्सटेंस था, हम इसके पास एक नया सब्सटेंस लेके आते हैं दैट इज बी, उसको इससे टच करा देते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़कर कहां गए, इस बी के अंदर चले गए। इसके पास क्या चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। अब इस ए और बी को हमने सेपरेट कर लिया, तो ए के पास क्या बचा, नेगेटिव चार्ज जा चुके हैं, उसके पास बच गए पॉजिटिव चार्जेस, और बी के पास क्या आ चुके हैं, नेगेटिव चार्जेस। इस तरह से ए के पास पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव चार्ज आते हैं। दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर हमें किसी सब्सटेंस को नेगेटिवली चार्ज करना हो, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसे आप नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, ये एक सब्सटेंस है आपके पास, इसे हम नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं। अभी फिलहाल इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो हम इसके पास क्या लेके आते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जैसे इसके पास लाएंगे, इस बॉडी के नियर इसको प्लेस करेंगे, ये हमने इसके नियर यहां पर प्लेस कर दिया ए को, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव को रिपेल करके धक्का मार के उसके दूसरे किनारे पर भेज देंगे। इसके पास हम एक अनदर बॉडी को लेके आते हैं और उसको लाके इसके नियर रख देते हैं। जैसे इसके नियर, इसका टच, इससे हमने उसको टच करवाया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बी के दौड़कर कहाँ चले जाएंगे, ए के पास चले जाएंगे, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इसके नेगेटिव जा चुके हैं बी के, तो इसके पास क्या बच गया, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव निकलता है तो चार्ज क्या बच जाता है, पॉजिटिव। अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो अब ए के पास क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो बी के पास क्या बच गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो ए नेगेटिवली चार्ज हो गया, बी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से हम बॉडी को पॉजिटिवली, नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन। ओके, तो यहां तक हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज पर, चार्ज और मास के डिफरेंस पर, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर, और एक बॉडी को हम कैसे और कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं, इन सारे फिनोमेना पर हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।